हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज की वीडियो स्पेशली बना रहा हूँ अपने कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए जो कहते हैं कि सर इकोनॉमिक्स तो बोरिंग है, इकोनॉमिक्स तो टफ है। कई बार आपके मन में भी ऐसा ख्याल आता होगा। इंडियन इकोनॉमी पढ़ते हो तो लगता है कि सर ये तो बड़ा थ्योरेटिकल सा है, मन नहीं करता। कुछ बच्चों को स्टैटिस्टिक्स पढ़ते समय या मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते समय लगता है कि ये तो बहुत टफ है। तो ये स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा 10 ऐसी बातें जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जिनका ध्यान रखकर आप अपने इकोनॉमिक्स के मार्क्स तो ज़रूर बढ़ा सकते हो। तो वीडियो को एंड तक एक तो ध्यान से देखना, और वीडियो अगर हमारी आपको अच्छी लगती हो, पसंद आती हो, तो सबके साथ शेयर ज़रूर करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं करा है तो ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस पर बहुत सारा ऐसा ही पावरफुल कंटेंट आपके लिए आने वाला है। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इकोनॉमिक्स में सबसे पहली चीज़ आपको बताता हूँ किस बात का आपको ध्यान रखना है। आपको रटना बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि आपको समझना है। तो जब आप इस सब्जेक्ट की शुरुआत करते हो या जब भी इस सब्जेक्ट की पढ़ाई करते हो, चाहे दिन में आधे घंटे के लिए पढ़ो या 15 मिनट के लिए पढ़ो, ये सोच के बिल्कुल भी मत पढ़ो कि मैं चलो रटूंगा और मैं इसमें कुछ भी समझूंगा नहीं। आप सबसे पहले अपनी अप्रोच बदलो। आप इकोनॉमिक्स में ये सोच के बुक उठाओ कि चलो आज इकोनॉमिक्स में कुछ समझने के लिए मिलेगा नया। क्योंकि मैं आपको फैक्ट बताता हूँ, इकोनॉमिक्स वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग और प्रैक्टिकल लाइफ से बहुत ज़्यादा रिलेटेड होता है, जो आप देख सकते हो, सोच सकते हो, समझ सकते हो। तो इसको रटने की फिर ज़रूरत ही नहीं है। तो सबसे पहले अपनी अप्रोच को चेंज करो। कोई भी कॉन्सेप्ट अगर आप पढ़ रहे हो इकोनॉमिक्स का, किसी भी लेवल का, आप उसको रियल लाइफ एग्जाम्पल से रिलेट करने की कोशिश करो। और आप अगर मेरी वीडियो से पढ़ते हो तो मेरी भी यही कोशिश होती है कि इकोनॉमिक्स में हर चीज़ को रियल लाइफ एग्जाम्पल से जोड़कर आपको समझाऊं, ताकि आपको कुछ भी ये ना लगे कि अरे हम तो इमेजिनरी बातें कर रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स में सबसे पहला चीज़ हो गया अपना माइंडसेट को बदलना। मेमोराइज नहीं करना, आपको अंडरस्टैंड करना है, राइट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आप एक टेक्निक फॉलो करो, क्योंकि जब आप नोट्स बनाते हो इकोनॉमिक्स के अंदर तो आप, मुझे लगता है, स्मार्टली नहीं बनाते। यहाँ पर एक टेक्निक का जिक्र किया जा रहा है आपके लिए स्पेशली, जिसमें लेट से आप एक पेज पे अपने नोट्स बनाते हो, तो बस कोशिश करो हर पेज पर वो 3 बातें आपको नज़र आए। एक हो गए आपके शॉर्ट नोट्स, दूसरा उस नोट्स में जितने भी कीवर्ड्स होते हैं, यानी कि जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं। अब मैं आपको पढ़ाते समय वैसे तो खुद ही की टर्म्स मार्क करवाता हूँ, लेकिन अगर आप अपने सेल्फ नोट्स भी बना रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान रखो कि पूरे पेज पर बहुत सारे कीवर्ड्स आपके मार्क्ड या हाईलाइटेड होने चाहिए। और कोशिश करो एक छोटा सा समरी बॉक्स अलग से बनाओ, ताकि एंड मोमेंट पर रिवीजन करना हो या आपको कभी भी जल्दी से रिवाइज करना हो तो वो समरी बॉक्स आपकी मदद कर देगा। तो ये एक छोटी सी टेक्निक है जो आपको नोट बनाते समय ध्यान रखनी चाहिए। तो इससे क्या होगा, आपके इकोनॉमिक्स के नोट्स बनाने की जो प्रोडक्टिविटी है, एफिशिएंसी है, वो अच्छी हो जाएगी। ये हो गई दूसरी बात। उसके बाद देखो, थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है इकोनॉमिक्स में कीवर्ड्स और डायग्राम्स, जो बच्चे कई बार इग्नोर करते हैं। देखो, इकोनॉमिक्स में आपके आंसर्स कई बार अधूरे रह जाएंगे, आपके मार्क्स कट जाएंगे अगर आपने कीवर्ड मिस कर दिया या अगर आपने अच्छे डायग्राम नहीं बनाए प्रॉपर लेबलिंग के साथ। तो जब आप इकोनॉमिक्स की पढ़ाई करो तो डायग्राम्स को अलग से प्रैक्टिस कर करके हाथों से बनाओ विद प्रॉपर लेबलिंग, और साथ ही साथ जो भी आंसर्स लिखो, चाहे इंडियन इकोनॉमी हो, चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स हो, उसमें कीवर्ड्स जितने भी होते हैं उनको अंडरलाइन या ब्लॉक बनाने की कोशिश करो। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे आपका आंसर अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। तो कीवर्ड्स आर इम्पॉर्टेंट, डायग्राम्स आर इम्पॉर्टेंट, और थोड़ा सा लैंग्वेज अगर बेहतर करनी हो तो एनसीईआरटी अगर आप यूज़ करते हो या कोई भी रिफ्रेशर बुक अगर आप यूज़ करते हो तो उसकी बुक की लैंग्वेज भी थोड़ा पिक करो। बहुत ज़्यादा अपनी लैंग्वेज में लिखोगे तो कई बार इंग्लिश आपकी बेकार हो जाती है और उस वजह से भी मार्क्स कट जाते हैं। तो लैंग्वेज, कीवर्ड्स और डायग्राम का अच्छा कॉम्बिनेशन आपके मार्क्स भी ज़रूर बढ़ाएगा। उसके बाद चौथी चीज़ का जो ध्यान रखना है वो है डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस। देखो, इकोनॉमिक्स में हमेशा कहीं ना कहीं कुछ क्वेश्चंस डिफरेंस बेस्ड पूछता है। या तो आपसे पूछ लेगा माइक्रो या मैक्रो का डिफरेंस बताओ, या आपसे पूछ लेगा कि कोई भी और ऐसा जीडीपी जीएनपी का डिफरेंस बताओ, मतलब कोई भी डिफरेंस आ सकता है। तो आपको जब भी डिफरेंसेस को याद करना हो, कंपेयर करना हो, तो आप हमेशा उसको कॉलमनर फॉर्म में याद करो, समझो, और हमेशा कोशिश करो डिफरेंस जब भी कोई भी लर्न करते हो
तो उसके 2-3 एग्जाम्पल्स ज़रूर ऐड करो, क्योंकि आजकल सीबीएसई के अंदर केस बेस्ड क्वेश्चंस देना शुरू कर देते हैं टीचर्स, और उससे एग्जाम्पल्स अगर आपको याद होंगे तो वो बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपको केस बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। तो जितने भी डिफरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं वो इकोनॉमिक्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको भी आप अच्छे से फोकस करो तो थोड़े से मार्क्स आपके वहाँ पर भी बढ़ जाएंगे। 5वीं चीज़ इंपॉर्टेंट है आपके लिए इकोनॉमिक्स में कॉन्सेप्ट मैप्स। अब कॉन्सेप्ट मैप्स क्या होते हैं? देखो, इकोनॉमिक्स कहीं ना कहीं छोटा सब्जेक्ट है एज़ कम्पेयर टू अदर बड़े प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। अब जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो 1 बार 2 बार 3 बार किसी चैप्टर को, तो वो चैप्टर बहुत ही कंसाइज हो जाता है, आपको समझ आ जाता है कि इस चैप्टर में आखिर क्रक्स क्या है, इसकी समरी क्या है। बस उसको एक फ्लो चार्ट में एक छोटे से कॉन्सेप्चुअल मैप की तरह, जिसको आप बोल सकते हो 1 पेज विजुअल मैप का रूप दे दो। उससे 2 फायदे होते हैं। एग्ज़ाम टाइम में रिवीजन करने में फास्ट तरीके से हेल्प मिलती है, और जब आप चीज़ों को समझ के अपना एक 1 पेज का समरी नोट बनाते हो तो वो आपके माइंड में बहुत लंबा तक रिटेन रहता है। इसका मतलब होता है कि आप उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ गए हो, तो फिर कैसा भी क्वेश्चन आए आप एप्लीकेबिलिटी में मात नहीं खाओगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। उसके बाद 6th पॉइंट ज़रूर फॉलो करना आप अपने एग्ज़ाम से पहले, जो पास्ट ईयर पेपर्स होते हैं, सैम्पल पेपर्स होते हैं, उसकी प्रैक्टिस आपको ज़रूर करनी चाहिए। उसका रीज़न है, देखो, जब आप फेमिलियरिटी रखते हो, आपको पेपर का एक पैटर्न पता लग जाता है, क्वेश्चंस का स्टाइल पता लग जाता है, क्वेश्चन की लैंग्वेज पता लग जाती है, तो एग्ज़ाम में बैठ के क्वेश्चन जो होता है वो आपको डरा नहीं पाता। आपको हर क्वेश्चन लगेगा कि हाँ, ये तो मैंने देख रखा है, या इस तरह का क्वेश्चन तो मुझे आता है। तो हमेशा इकोनॉमिक्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस या सैम्पल पेपर क्वेश्चंस की इंपॉर्टेंस होती है। तो कम से कम आप अच्छे सैम्पल पेपर्स की प्रैक्टिस ज़रूर करो। और सैम्पल पेपर से मुझे याद आया कि हमारे सैम्पल पेपर्स बहुत जल्दी लॉन्च होने वाले हैं। आपको अगर मेरी सैम्पल पेपर बुक ऑर्डर करनी है तो आप घर बैठकर मेरी सैम्पल पेपर बुक ऑर्डर कर सकते हो, जिसमें लेटेस्ट सीबीएसई पैटर्न के हिसाब से आपको सैम्पल पेपर्स मिल जाएंगे, जो हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आप भी उससे प्रैक्टिस कर सकते हो। अब प्रो टिप ये है कि जब भी आप सैम्पल पेपर सॉल्व करो तो टाइमर के साथ करो। ऐसा नहीं आधा घंटा अभी, आधा घंटा रात को, आधा घंटा अगले दिन, नहीं, फिर वो सैम्पल पेपर का पर्पज़ फेल हो जाएगा। सैम्पल पेपर प्रॉपर टाइम के साथ आपको सॉल्व करना है, ये हेल्प करता है आपके इकोनॉमिक्स के मार्क्स को बढ़ाने में। उसके बाद 7th चीज़ जो इकोनॉमिक्स में आजकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है, क्योंकि अब केस बेस्ड या डेटा बेस्ड क्वेश्चन 101% आते ही आते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको पढ़ाई करते समय रियल लाइफ एग्जाम्पल से चीज़ों को लिंक करके पढ़ना है, और अपनी बुक से कोशिश करनी है कि जो केस बेस्ड क्वेश्चंस हैं, चाहे वो रीज़न असर्शन टाइप क्वेश्चंस हो या केस बेस्ड एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस हों, उनको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। तो जब आप केस बेस्ड क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे, एमसीक्यूज़ कर लोगे, रीज़न असर्शन बेस्ड क्वेश्चन कर लोगे, तो फिर आप आसानी से ये जो ट्रिकी क्वेश्चन होते हैं इनको भी सॉल्व कर पाओगे। 8वीं चीज़, इसको ज़रूर ध्यान रखना, आप पढ़ाई करते समय, क्योंकि बोरिंग कहते हैं कई बच्चे, खासकर इंडियन इकोनॉमी या माइक्रो, क्योंकि सर थ्योरी होता है, तो 5 पेज लगातार पढ़े जा रहे हो, याद कुछ नहीं हो रहा, उससे कोई फ़ायदा नहीं है। 2 चीज़ें इनकॉर्पोरेट करो, खासकर इकोनॉमिक्स में। आप पोमोडोरो टेक्निक जो है आपने सुना ही होगा, कि पहले थोड़ा सा पढ़ो, 25 मिनट पढ़ो और 5 मिनट का एक ब्रेक लो। 25 मिनट पढ़ो, 5 मिनट का एक ब्रेक लो, तो इससे थोड़ा सा रिटेंशन हेल्पफुल रहती है, साइंटिफिक टेक्निक है। और दूसरा, इसमें आप इंटरलीविंग को भी ऐड कर सकते हो, यानी कि इकोनॉमिक्स ऐसा सब्जेक्ट है कि जिसको आप पूरे दिन बैठ के 4-5 घंटे पढ़ोगे तो आउटपुट नहीं निकलेगा। इट्स बेटर कि रोटेट करते रहो, 1 घंटा इकोनॉमिक्स पढ़ो, 1 घंटा फिर बिजनेस पढ़ लिया, फिर एक हैवी अकाउंट्स पढ़ लिया, कोई और सब्जेक्ट पढ़ लिया, और बाद में फिर चाहे रात को दोबारा इकोनॉमिक्स पढ़ लिया। तो इससे क्या होगा, रिटेंशन आपकी और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। तो मल्टीपल सब्जेक्ट्स आपको पढ़ने चाहिए ताकि जितना पढ़ो वो क्वालिटी से रिटेन होता रहे। 9th, वेरी इंपॉर्टेंट, आप अपने आप को रिकॉर्ड कर सकते हो। ये एक टेक्निक है जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। आप अगर कोई कॉन्सेप्ट आज पढ़ते हो, समझते हो, तो अपनी एक छोटी सी 1 मिनट 2 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग बना लो या ऑडियो रिकॉर्डिंग बना लो कि चलो ये कॉन्सेप्ट मैं अपने आप को समझाता हूँ। अब उस वीडियो रिकॉर्डिंग या ऑडियो रिकॉर्डिंग को जब आप सेव कर लोगे और बाद में खुद सुनोगे, तो आपको या तो लगेगा कि यार ये तो मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया, इसका मतलब मुझे सब आ गया, या कई बार आपको उसमें लूप होल नजर आएंगे कि ओ ये पॉइंट मिस हो गया, ये तो रह ही गया। तो कहीं ना कहीं आपका ब्रेन जो है वो स्टॉर्मिंग
करने पर मजबूर होगा कि ये कॉन्सेप्ट क्या था, मैंने क्या पढ़ा था। ये बहुत ही हेल्पफुल टेक्निक है जो आप इनफैक्ट अपने किसी भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट में फॉलो कर सकते हो। तो अपने आप को पढ़ाओ या अपने किसी दोस्त को पढ़ाओ, क्योंकि पढ़ाने का मतलब है डबलिंग योर रिटेंशन। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट है माइंडसेट। अब ये बोलना बंद करो कि इकोनॉमिक्स बोरिंग है, इकोनॉमिक्स टफ है, क्योंकि देखो ब्रूस ली ने भी ये बोला था कि मैं तो कभी मजाक में भी अपने आप को नीचा या बुरा नहीं दिखाता या ना बोलता। रीज़न बीइंग, कई बार हम जो चीज़ें बोलते हैं धीरे धीरे माइंड या ब्रेन उसको मानना शुरू कर देता है। अब आप जानबूझ के बोलते रहोगे यार इकोनॉमिक्स तो बोरिंग है, इकोनॉमिक्स तो टफ है, तो आपका दिमाग भी उसी तरह काम करना शुरू कर देगा। तो अब इसको रिवाइज करो। अब आप क्या बोलो कि यार इकोनॉमिक्स तो मैं पढ़ रहा हूँ डेली और अब ये मैं पहले से बेहतर होता जा रहा हूँ, मुझे समझ आ जाएगा, कोई बात नहीं अभी नहीं आ रहा बट मुझे समझ आ जाएगा। तो अपना माइंडसेट जब आप चेंज करोगे तो माइंड भी उसी तरह बिहेव करना शुरू करेगा। ये भी एक टेक्निक है, ये भी एक तरीका है अपने आप को थोड़ा सा बेहतर बनाने का। तो आई होप ये जो 10 बातें मैंने आपको बताई ये आपको 100% हेल्प करेंगी, खासकर आपके इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट में, आपके किसी भी सब्जेक्ट में। इनफैक्ट आप अगर मार्क्स ज़्यादा लेकर आना चाहते हो। बाकी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी हो, और अच्छी लगी हो तो शेयर करने से बिल्कुल भी शर्माना मत, घबराना मत, अच्छे से दिल खोल के सभी दोस्तों के साथ शेयर कर देना और हमारे चैनल से ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि ऐसा बहुत सारा पावरफुल कंटेंट आपके लिए आने वाला है। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत जल्दी आपसे मुलाकात करूँगा अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखना, मस्त रहना और स्वस्थ रहना।